मसीह यीशु में मेरा आपको सलाम पहुँचे और मसीह यीशु आप सबके साथ हो, आपके घरानों के साथ हो। खुदावन आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। आज सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा और खुदा ने हमारी हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम से हम सीखेंगे कि हम खुदावंद की हम्द और सना और शुक्रगुजारी करें। और जब खुदा हमें प्यार करता है, जब खुदा हमें दीन देता है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी शुक्रगुजारी होंठों की खुदावंद के हुज़ूर गुज़राने। हम उसे कुछ नहीं दे रहे, लेकिन वो उसके दिए हुए से हम उसे वापस लौटाते हैं, तो वो इस बात में खुश है। तो आइए कलाम खुदा के वसीला से हम सीखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से चंद बातों को सीखेंगे और मुबारक बादियों को सुनेंगे कि खुदा किन लोगों को मुबारक कह रहा है। वो उस भीड़ को देखकर उस पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो यूं अपनी ज़बान खोलकर उनको तालीम देने लगा। मुबारक है वो जो दिल के करीब हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही उनकी है होगी। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, उन पर भी रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के स्वाब से सिताए गए हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही उनकी होगी। जब मेरे स्वाब से लोग तुम्हें लहन तान करें और सिताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें, तो तुम मुबारक हो। आमीन। 12वीं आयत को देखेंगे। खुशी मनाएं और नहायत शादमान हो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। क्योंकि उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे, तो इसी तरह सिताया था। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। आज मुबारक बादियों के बारे में हम थोड़ा सा खुदावंद की तरफ तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करेंगे, ताकि खुदा अपने लोगों को प्यार करता है। यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो क्या किया? आप पहाड़ पर चढ़ गए और पहाड़ पर बैठ गए। तो जब बैठ गए और कोई नहीं आया, शागिर्द आए। शागिर्दों को यूं तालीम देने लगा अपनी जबान खोलकर। वहां पे उसने मुबारक बादियां दी हैं, क्योंकि जबकि
किसी को शागिर्द बनाया जाता है तो उसको तालीम देनी है, कुछ भी सिखाना है, तो वो एक लैदगी होती है, लैदा होकर उसे तालीम देनी है, क्योंकि लोगों के अंदर, भीड़ के अंदर, लोगों के दरमियान उनको नहीं तालीम दे सकते। तो यीशु मसीह ने अपनी शागिर्दों को तालीम दी, मुबारक वो है जो गमगीन है, दिल का गरीब है और दिल से गमगीन है, वो तसल्ली पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने सिताया या गमगीन किया या परेशान किया या किसी मुसीबत में डाला और दलेरी करता है कि मैं बड़ा शेर हूं, आज जमीन पर रहकर वो शेर है, लेकिन जमीन पे कुछ दिनों पर, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ घंटों के बाद उसे क्या, जैसे एक भूसे को उड़ा लिया जाता है, हवा आती है तो भूसा उड़ जाता है, तो वो लोग उनकी मानद होते हैं, उनको उड़ा लिया जाता है, क्योंकि खुदा अपने लोगों की आंख की पुतली जो है उसे कोई नहीं छू सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में जो बात लिखी गई है उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। मत सोच लें, बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के लोगों को, नबियों को जिन लोगों ने सिताया, ज्यादा दूर नहीं जाओ, यीशु मसीह को यरूशलेम में यहूदियों ने कैसा सिताया और 3 घंटे अंधेरा मुल्क पर रहा, क्योंकि उन्होंने यीशु को सिताया था और फिर कहने लगे कि हम बेकसूर को सलीब दे रहे हैं, हम बेकसूर के मुंह पर थूक दिया है, बेकसूर के मुंह पर लान तान की है। मत सोचें कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो जो किसी को सिखाने वाला है वो दलेरी इस चीज की ना करे कि खुशी ना मनाए। हालांकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो तुम पर जुल्म करता है, जो तुझे सिता रहा है, जो तुझे बुरी बातें, नाहक बातें तुम्हारी निस्बत कह रहा है, तो क्या करना, तुम खुशी मनाना और नहायत शाद मान होना, क्योंकि जो तुमसे पहले नबी आए थे, नबियों को भी ऐसा किया था, उनको सिताया था, उनको दुख दिए थे, उनको मारा पीटा और उन पर जुल्म किया था। तुम क्या करना, खुशी मनाना कि तुम मुबारक हो। वो लोगों की मुबारकी सामने नहीं आई, क्योंकि जो खुदा के लोगों को सिताने वाले, खुदा को लोगों को दुख देने वाले, उनकी मुबारकबादी नहीं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, कलामे खुदा को अपनी जिंदगी से कभी रद्द ना करें, कलामे खुदा को जान लें, मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बेहतरी का बायस है, निजात का सुआब है। जब तक हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते, ख्याल नहीं करते, फिक्र नहीं करते, तो फिर हम मुबारक नहीं। मुबारक सिताए गए हैं, मुबारक दिल के गमगीन हैं, मुबारक वो
वो लोग हैं जिनको नाहक बातें कही गई हैं। मुबारक वो लोग हैं जिनको यीशु के नाम पे कत्ल किया गया है। मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद के नाम पर दुख सहते हैं, यीशु मसीह के नाम पे दुख सहते हैं। इब्लीस का और खुदा का शुरू से मंसूबा चलता आ रहा है, क्योंकि इब्लीस ने कहा, ऐ खुदावंद, मैं इन लोगों को तेरी तरफ नहीं आने दूंगा, ये लोग मेरे हैं, जहान का खुदा मैं हूं, और मैं इनको ऐसा प्रो दूंगा कि ये तेरी तरफ नहीं आ सकेंगे, और कोई भी इनको कहेगा, गुनाह मलामत करेगा, जाहिर करेगा, और वो साबित नहीं करेगा। लेकिन आज खुदा के कलाम के मुताबिक गुनाह साबित भी हो जाता है तो ये उसी की रहनुमाई की जाती है, क्योंकि वो शैतान का फर्जंद है, शैतान का मंसूबा है अपने लोगों की फेवर करना। आज हमें जरूरत है कि हम शैतान की तरफ ना लौटें, बल्कि सच्चाई को कबूल करें। सच्चाई को कबूल करेंगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज हमें जरूरत है कि हम सच्चाई को कबूल करें और सच्चाई को अपनी जिंदगी के अंदर रखें, और जो यीशु मसीह के नाम की वसीला सिताए गए हैं उनके लिए दुआ करें। हालेलुया। आइए खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगेंगे आज के खूबसूरत दिन के लिए, बड़े दिन के लिए, यीशु मसीह की आमद के लिए, और जो लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, खुदा उनको खुशी अता करे ताकि वो परेशानी से आज़ाद होकर यीशु मसीह की आमद में शामिल हो सकें, और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को दें, ताकि यीशु इन जिंदगियों के अंदर जलाल पाए। आए दुआ मांगे। हालेलुया। पाक खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने आज की सुबह का दिन मुझे दिया। वापस मानी तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे प्यार किया, मीठी नींद रात अता की, सुबह का दिन दिया। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे बाप, बा 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 बा। हालेलुया। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा, आज के कलाम के वसीला हमें बरकत दे, सुनने वाले लोगों को बरकत दे, मेरे घराना को बरकत दे, मेरी कौम को बरकत दे, मेरे मुल्क को बरकत दे। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे नाम के वसीला जो सिताए गए हैं, मैं तेरे कलाम के मुताबिक वो मुबारक लोग हैं, उनको तेरे नाम के वसीला सिताया जाता है, दुख दिए जाते हैं, और मुबारक वो हैं जिनको बुरे इल्जाम लग जाते हैं। और खुदावन तेरे कलाम में लिखे नहायत शादमान होना, खुशी मनाना, ताकि खुदावन तेरे कलाम में लिखे कि उन नबियों को भी ऐसे सिताया गया था जो तुमसे पहले थे। आज खुदावन तो अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा और उन्हें जो सिताए गए, जो तेरे नाम पे दुख पाते हैं, मुसीबत काटते हैं, खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदियां तस्वीरें दे मुंह बंद कर, शैतान दी चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हाजुर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों के, कबीलों के, मुल्कों के, बादशाहों के ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। हुक्मरानों की खुदा मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। अदलिया की खुदा मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। अदल
तो ही कर सकता है। अदल का फैसला तेरे पास आता है और खुदावन तो अपने लोगों को अपनी जलाल से मामूर करता है। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए और सारी रफाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। नए साल के बापसमान, नए साल के लिए बरकतों का ढेर चाहता हूँ। कामों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए तेरी बरकतें आए और तेरे लोग उनमें जलाल पाए, तेरे नाम को जाहिर करें। बापसमानी जो कुछ 2025 के अंदर हो चुका, वो बापसमानी जब साल गुजरे तो इसी तरह वो सारे दफन हो जाएं। दुख, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, दुनिया, कौमें, कबीले, सुनने वाले बरकत पाए। नए साल के आगाज में खुदावंद खुशियों का, ढेरों खुशियों का 2026 उनके लिए बरकत का बायस बने और तेरे नाम को सारी इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदावंद, तेरी आमद आसानी के लिए बरकत चाहता हूँ। जो लोग खुदावंद किसी मुसीबत में हैं, परेशानी की हालत में हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, तेरे नाम के वसीला वो सारी परेशानी जाए, सारी मुसीबत जाए और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को मिले। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हसूर जिक्र बखूर के माने ठहरे। बापसमानी मेरी काम के साथ रहना, तेरी आमद के लिए उस देखें, खुशियां मनाएं और सारी परेशानी उनकी जाए और खुदावंद खुशियों से ढेर भर दे ताकि वो खुशी के साथ तेरी आमद को मनाएं और तेरे नाम को जलाल दें। और बापसमानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की हिफाजत करना। जो नशे की लानत में हैं, उनकी नशे की लानत तेरे नाम के वसीला जाए। वो 2026 में खुशियों के साथ तेरे हजूर दाखिल हों और तेरे नाम को जाहिर करें। उनके लिए 2025 से नया साल, नया आगाज हो जाए ताकि वो तेरे नाम को जाहिर करें। बापसमानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की अदलिया के साथ रहना, बापसमानी पाक फौज के साथ रहना, अपना हाथ बढ़ाना और भर के देना, कवच से मामूर करना। यीशु सारा जलाल तुझे दे सके। तू ही जलाल का भरा हुआ है, तू ही जिंदा तबीब आजम है। आज का तेरे हसूर जिक्र बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार, तेरी तारीफ करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र में गानी है। पाकरू मेरी कमजोरियों को तू जानता है। बाप, मैं तो बेहद कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। मेरे मुल्क के अंदर, मेरी कौम के अंदर शादमानी अता कर ताकि वो तेरी आमद को मनाए। हर चर्च पर, हर खादम पर तेरी बरकत चाहता हूँ, पंडाल पर तेरी बरकत चाहता हूँ। बापसमानी बहुत सारे रोहों को जीत कर 2026 में मुंतकिल करें और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तू ही जलाल का भरा हुआ है। बाबा 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 यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, क्या बोल कर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल मांगता हूँ। मैं उन बीमारों के लिए तेरे मजहबों पर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है, दुखों में है, मुसीबतों में है। यीशु,
उनको खुशी बख्श दे, शिफा दे, ताकि वो शिफा पाकर तेरे नाम को जलाल दें। उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो खुदा बाप बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जाहिर करें। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु को दे। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन कबूल करना, मसीह यीशु तेरे अजीम नाम को जलाल दो। हालेलुया। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक को, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। और हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।